पेज नंबर 66 निकाल लो सब। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है। देखो करण में भी से चिन्ह आता है, अपादान में भी से चिन्ह आता है, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से, है ना, दोनों में से चिन्ह आते हैं, लेकिन करण में से के द्वारा के हिसाब से आता है और अपादान में से अलग, ठीक है। अलग होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब भी किसी चीज, कोई चीज किसी चीज से अलग होगी तो हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। देखो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। अपादान में जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है। जिससे हम अलग होंगे उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। अब आप अलग होने के अर्थ में अपादान कारक के उदाहरण देखिए। पंचमी विभक्ति में क्या आता है? रामात रामभ्याम रामेभ्य, ठीक है। वृक्षात वृक्षभ्याम वृक्षेभ्य, पर्वतात् पर्वतभ्याम पर्वतेभ्य, आकाशात आकाशाभ्याम आकाशेभ्य, ठीक है। अब देखो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, अलग हो रहे हैं, तो हमने पंचमी विभक्ति लगा दी पेड़ में। देखो वृक्षात पंचमी विभक्ति लग रही है ना, वृक्षात, रामात, विद्यालयात, उद्यानात, गृहात, जिसमें भी त हलंत आ गया वो पंचमी विभक्ति हो गई, ठीक है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखो पतन्ति क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो है वो पत्राणि है ना, क्योंकि वो बहुत सारे पत्ते हैं इसलिए पतन्ति आ गया इसमें। आकाशात जलम वर्षति, आकाश से जल बरसता है। आकाश से बरस के जल अलग हो जाता है ना, नीचे गिर के अलग हो जाता है, तो पंचमी विभक्ति आ गई आकाश में। पर्वतात नदी बहती, पर्वत से नदी बहती है। पर्वत से नदी अलग हो रही है ना, बह के अलग हो रही है, तो पर्वत में पंचमी विभक्ति आ गई, ठीक है। हाँ, किसी से अलग होना इसका मतलब अपादान कारक लग रहा है, ठीक है। अहम गृहात् बहिः गच्छामि, मैं घर से बाहर जाता हूँ, यानी घर से अलग होके बाहर जा रहा हूँ ना, मैं घर से अलग हो रहा हूँ, तो पंचमी विभक्ति आ गई, ठीक है। यानी से जब से चिन्ह आता है और अलग होने में से चिन्ह आ जाता है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल आराध्या, घर से अलग हो रहा है वो, इसलिए पंचमी विभक्ति आ गई। तुम विद्यालयात आगच्छति, तुम विद्यालय से आते हो, तुम विद्यालय से अलग होके आ रहे हो, तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति आ गई। ध्यान रखना जिससे अलग हुआ जाता है, जो अलग होता है उसमें नहीं, वो तो कर्ता होता है जो अलग होता है, जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है। तुम विद्यालयात आगच्छसि, तुम विद्यालय से आते हो। छात्रा अध्यापिकाभ्य पठन्ति, बच्चे अध्यापिका से, अध्यापिकाओं से पढ़ते हैं। देखो इसमें देखो इसमें पंचमी विभक्ति लगी ना, पंचमी क्यों लगी जानते हो? इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, जब सह आ जाता है तो तृतीय विभक्ति आती है। आया था ना आपके अभी तृतीय विभक्ति में, करण कारक में आया था ना कि सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, ठीक है। उसी तरह से जिससे पढ़ा जाता है, जिससे ज्ञान लिया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति आती है। हाँ बिल्कुल आराध्या, बिल्कुल शाबाश, इसमें कोई अलग ही नहीं हो रहा है ना। अब आप इसमें लिखो जिससे ज्ञान लिया जाता है या जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, आप लोग नियम डाल के लिख लो, नियम लिखना, नियम लिख के डैश करके उसके आगे लिख लेना, ठीक है। जिससे पढ़ा जाता है, जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। लिखो इसको, जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। लिख लिया सबने? मैसेज करना मुझे लिख के। नियम लिख के नियम नंबर 1 डालना और इसमें आपको लिखना है जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है।
लिख लिया सबने, वेरी गुड। आगे देखो, तो छात्रा अध्यापिका भव पठन्ति, बच्चे अध्यापिकाओं से पढ़ते हैं, ठीक है। शिष्य गुरु से, शिष्य शिक्षक से, शिष्य शिक्षक से विद्या पढ़ता है, शिष्य शिक्षक से पढ़ता है। बनाओ इसको, सेंटेंस बनाओ संस्कृत में फटाफट। शिष्य, ये बालक लिख लो, चलो शिष्य की जगह बालक लिख लो आप लोग। बालक शिक्षक से पढ़ता है, फटाफट सेंटेंस बना के सेंड करो मुझे। बालक शिक्षक से पढ़ता है। पेज नंबर 66, फटाफट लिखो सेंटेंस, बालक शिक्षक से पढ़ता है। हाँ शाबाश, बालकः शिक्षकात् पठति, शाबाश, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड आराध्या। शिक्षकात आएगा, शिक्षकात, ये क्या लिख रही है आराध्या? दर्शिका वेरी गुड, एकदम सही बनाया है। रितिका ने एकदम सही बनाया है, वेरी गुड। आराध्या बेटा, जिससे ये पट्टी तो बेटा धातु है, ये तो क्रिया है, ये तो हमको पट्टी ही लिखना पड़ेगा, इसको पट्टी पठन के सबसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे पढ़ा जा रहा है उसमें पंचमुखी लगानी है। हम किससे पढ़ रहे हैं? बालक किससे पढ़ रहा है? शिक्षक से पढ़ रहा है ना, इसलिए उसमें पंचमुखी आएगी शिक्षक में, ठीक है। हाँ वेरी गुड मनीष, एकदम सही बनाया मनीष ने। अब आगे देखो, नेक्स्ट, बालकः वानरेभ्यः भीतः अस्ति, बालक बंदर से डर रहा है ना, बालक बंदर से डर रहा, इसमें भी से चिन्ह आ रहा है ना, से चिन्ह आ रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें भी बच्ची भक्ति आ रही है, क्यों आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है चेतन, मनीष यादव ने भी सही बनाया है, ठीक है। तो बालक बंदर से, बंदरों से, बालकः वानरेभ्यः भीतः अस्ति, बालक बंदरों से डर रहा है, ठीक है। इससे पंचमी विभक्ति बताइए क्यों आई है, और इसमें भी आप लिखो नियम 2, नियम नंबर 2 डाल के लिखो। हाँ शाबाश, वेरी गुड शुभम, कि डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भीता मतलब होता है डरना, भीते यानी डरना। देखो नियम नंबर 2 डाल के लिखो, डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है। डरने के योग में पंचमी, शुभम ने लिखा है ना, ऐसी चीज लिख दो आप लोग, डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया आराध्या? जैसे मैंने लिखा ना, जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। अब जिससे डरा जाता है, कुछ कोई डिफरेंट नहीं है बेटा, बस आपको ये देखना कि वर्तमान काल होना चाहिए, या रहा है या ता है, वो तुम कैसे भी लिख सकते हो। बालक पढ़ रहा है तो भी बालका पठती, बालक पढ़ता है तो भी बालका पठती, समझ गए। बालक जा रहा है तो बालका गच्छति, बालक जाता है तो भी बालका गच्छति, केवल इसमें वर्तमान काल होता है, इसमें ताए और आहे का कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बस वर्तमान काल का ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ लिखो, डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है, उसके आगे ये लिख लो, जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है, जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है। दोनों सेंटेंस लिख लेना आप लोग, पहला तो डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है, और जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। लिख लिया आप लोगों ने सबने? मैसेज करना मुझे, लिख लो तो।
वेरी गुड चारू, चारू ने लिख लिया। शुभम वेरी गुड। पहले वाला क्या सेंटेंस है बेटा? छात्र अध्यापिकाओं से पढ़ते हैं, ये वाला ना, छात्र अध्यापिकाओं से पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें अध्यापिका में कौन सी विभक्ति आ रही है? पंचमी। अब इसमें पंचमी क्यों आ रही है? क्योंकि जिससे पढ़ा, से चिन्ह तो आ रहा है, से चिन्ह आ रहा है तो पंचमी हम लगाए। हम जब देखो, जब से चिन्ह आता है, से चिन्ह किस किस में होता है? तृतीय विभक्ति में होता है, पंचमी विभक्ति में होता है, दो में ना से चिन्ह, ठीक है ना। अब हमको से चिन्ह अब पंचमी में लगाना है कि तृतीय में लगाना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमको किसमें से चिन्ह इसमें आ रहा है, तो हमको कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी लगानी है, तृतीय लगानी है। इसलिए ये नियम लगाए गए हैं, ठीक है, कि जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी आती है, जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी आती है, समझे। अब नेक्स्ट देखो, बालके वानरेभ्य भीतः अस्ति, बालक बंदरों से डरता है, तो डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है, और जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। ज्ञानात् विना सुखम न भवति। नेक्स्ट देखो, ज्ञानात् विना सुखम न भवति, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, ठीक है, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता। अब इसमें चिन्ह के हिसाब से मुझे आप लोग ये बताओ कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, फटाफट मैसेज सेंड करो मुझे। चिन्ह के हिसाब से कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? ज्ञान के बिना सुख नहीं होता। शाबाश, वेरी गुड। इसमें संबंध आनी चाहिए, संबंध काके की, लेकिन इसमें पंचमी लग रही है। अब इसमें लिखो पंचमी क्यों लग रही है, इसमें लिखो कि बिना के योग में पंचमी विभक्ति आती है। बिना लिख लेना, बिना लिख के ब्रैकेट में बिना लिख लेना, इसका अर्थ भी लिख लेना, साथ में कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। बिना लिख लेना, बिना लिख के उसके आगे ब्रैकेट में बिना लिख देना हिंदी में, है ना। बिना के योग में पंचमी विभक्ति आती है, इसके आगे लिख लो, बिना के योग में पंचमी विभक्ति आती है। लिखो सब फटाफट। हाँ, बिना के योग में पंचमी विभक्ति आती है, वेरी गुड। बुक में लिखा हुआ है, हाँ बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आप फिर भी लिख लो याद करने के लिए, क्योंकि याद कॉपी में से करोगे ना, लिख लो इसको, कॉपी में लिखो आप लोग सब इसको। लिख लिया सबने? अब आगे देखो, हाँ अब आगे देखो, परिश्रमात् बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, ठीक है। परिश्रम के बिना, देखो इसमें भी संबंध आना चाहिए, परिश्रम के बिना। कौन सी आ रही है? पंचमी आ रही है। क्यों आ रही है पंचमी? क्योंकि बिना के योग में पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है। विद्यायाः विना जीवनम निरर्थक भवति, विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है पता है? विद्या में कौन बताएगा? विद्या में कौन सी विभक्ति आ रही है? कौन सी विभक्ति लगा रखी है विद्या में? दे दे, उनको दे दे, बच्चों को सबको दे दे। हाँ, पंचमी, विद्या में पंचमी षष्ठी दोनों आ रही है, क्योंकि अकारांत स्त्रीलिंग की पंचमी षष्ठी एक जैसी होती है, ठीक है। तो उसमें पंचमी षष्ठी दोनों एक जैसी होती है, लेकिन वैसे कौन सी आनी चाहिए? पंचमी ही आनी चाहिए, क्योंकि बिना के योग में पंचमी विभक्ति आती है। मेघेभ्य वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है, बादलों से वर्षा होती है, ठीक है। देखो, परिश्रमात् बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। अब इसमें परिश्रम के बिना के हिसाब से षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, संबंध कारक आना चाहिए, लेकिन कौन सी आ रही है? इसमें पंचमी आ रही है। पंचमी क्यों आ रही है? क्योंकि बिना के योग में पंचमी विभक्ति आती है। जहां पे भी बिना लगा हुआ आएगा ना, वहां पंचमी विभक्ति आपको लगा देनी है, बिना सोचे समझे, ठीक है।
कि बिना आ गया तो इसका मतलब को पंचमी विभक्ति लगानी है इसमें। ठीक, अब विद्याया बिना जीवनम निरर्थकम भवति, विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। बिना मतलब क्या है, जब जिसको विद्या नहीं है ना उसका जीवन बेकार है एकदम। ठीक है, तो परिश्रम के बिना कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, षष्ठी आनी चाहिए। हमने कौन सी लगाई है, पंचमी लगाई है। ठीक है, लेकिन जो विद्याया शब्द होता है, विद्याया जो स्त्रीलिंग शब्द होता है ना, स्त्रीलिंग की पंचमी और षष्ठी एक जैसी होती है, सेम चलती है। ठीक है, वो मैं बता रही थी आप लोग। अब आगे देखो, मेघेभ्य वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है। मेघेभ्य पंचमी विभक्ति आ रही है। ठीक है, क्या अलग हो रही है, वर्षा अलग हो रही है इसमें, तो पंचमी विभक्ति लगा दी। कक्षायाः बहिः प्राचार्य तिष्ठति, कक्षा के बाहर प्राचार्य बैठे हैं। कक्षाया बहिः आचार्य तिष्ठति, कक्षा के बाहर आचार्य बैठे हैं। अब इसे कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, षष्ठी आनी चाहिए। लेकिन इसमें षष्ठी पंचमी एक जैसी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इसमें भी एक नियम लिखो आप कि बही के योग में, बही का मतलब होता है बाहर। ठीक है, बही का मतलब बाहर, वैसे बही लिख के ब्रैकेट में बाहर लिख दो और उसके आगे लिखो बही के योग में पंचमी विभक्ति आती है। हाँ, बही के योग में पंचमी विभक्ति आती। सब लोग कॉपी में लिख लेना, सब लोग नियम डाल के। ठीक है, हाँ बाहर, या बाहर मतलब बही, बही के योग में पंचमी विभक्ति आती है। ठीक है, लिख लिया सबने। हाँ, गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती, गंगा हिमालय से अलग हो रही है ना, अलग होकर निकल रही है, तो कौन सी विभक्ति आ गई हिमालय में, पंचमी आ गई। बताया था ना, जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। तो किससे अलग हो रहा है, हिमालय से अलग हो रहा है, तो हिमालय में हमने पंचमी विभक्ति लगा दी। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है। पाठशालायाः बहिः वृक्षाः सन्ति, पाठशाला के बाहर पेड़ हैं। पाठशालायाः बहिः वृक्षाः सन्ति, पाठशाला के बाहर पेड़ हैं। समझ में आ गया। पाठशाला में कौन सी विभक्ति आ रही है, पंचमी आ रही है। कैसे पता लगोगे पंचमी आ रही है, कि बही के योग में पंचमी विभक्ति ही आती। आपको मान लो कोई शब्द रूप याद नहीं है। ठीक है, मान लो कोई शब्द रूप याद नहीं है आपको, मान लो लता के शब्द रूप याद नहीं है, या फिर है ना आपको राम के शब्द रूप याद नहीं है। ठीक है, और सेंटेंस आ गया, तो आप क्या लिखोगे, अगर इसमें कौन सी विभक्ति, आप बता दो कौन सी विभक्ति आ रही है इसमें, तो बही आ रहा है। बही आ रहा है, इसका मतलब कौन सी विभक्ति आ रही है, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। यदि बही है तो पंचमी विभक्ति ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको शब्द रूप याद भी नहीं है ना, तो आप आराम से आइडिया लगा सकते हो कि भाई बही आ रहा है, इसका मतलब इससे पंचमी विभक्ति है। ठीक है, तो बही के योग में पंचमी विभक्ति आती है। समझ गए। अभी अब चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को। देखो, भी धातु बही बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो नीचे नियम भी लिखा है, विशेष में लिखा हुआ है ऐसा। आपको समझ में आ गया ये सब। किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो, कोई डाउट है आप लोगों को तो। वेरी गुड। ठीक है, चलो अब आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाओ सब। हाँ, पेज नंबर 67 पे आ जाओ आप लोग। एक पद में उत्तर दो। बालकः कस्मात् भीतः अस्ति। आपको प्रश्न मैंने बताया, पहले भी बता चुकी हूँ। जिस विभक्ति में प्रश्न दे रखा है, प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है,
उसी विभक्ति उसी वचन में आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखो, बालकः कस्मात् भीतः अस्ति। कस्मात आ रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, वानरात। यदि यहाँ पे होता केभ्य तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता, वानरेभ्य। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेघेभ्य किम भवति। मेघे, हाँ वेरी गुड, वर्षा, शाबाश, इसमें आएगा वर्षा। मेघेभ्य किम भवति, मेघेभ्य वर्षा भवति, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो सेकंड, कस्मात विना सफलता न भवति। कस्मात विना सफलता न भवति। गलत, ढंग से देखो क्या पूछा है। हाँ शाबाश शुभम, एकदम सही बताया, वेरी गुड। परिश्रमात, परिश्रमात बिना सफलता न भवति। जब तक परिश्रम ही नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। मेहनत जरूरी होता है ना परिश्रम सफलता प्राप्त करने के लिए। आप लोग के एग्जाम है, जब पढ़ाई नहीं करोगे तो फर्स्ट कैसे आओगे, है ना। तो फर्स्ट आने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, मेहनत चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसके बिना सफलता नहीं मिलती, परिश्रमात बिना सफलता ना होती। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोचने समझने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मेहनत बहुत जरूरी होती है हर चीज के लिए। क्या कब है मैम, कब है, क्या कब है आराध्या। नेक्स्ट, गंगा कुतः निस्सरति। गंगा कुतः निस्सरति, हाँ शाबाश, हिमालयात, वेरी गुड, हिमालयात। ठीक है, हिमालयात गंगा निस्सरति। कस्याः विना जीवनं निरर्थकं भवति। कस्या विना जीवनं निरर्थकं भवति। कुत्ते से कैसे पता चलेगा, देखो कुछ शब्द ना अलग तरह से चलते हैं, बस आप उसका हिंदी ध्यान रख लेना। कुत्ते का मतलब होता है कहाँ से, है ना। कुत्ते है मतलब कहाँ से, कहाँ से आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। जब कहीं से होता है, कहीं से आता है आदमी, तो कहीं से अलग होकर ही आता है ना, तो इसका मतलब कुत्ते आ रहा है तो ये पंचमी आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ विद्यायाः, बिल्कुल सही है, इसमें आएगा विद्यायाः। विद्यायाः विना जीवनम निरर्थकं भवति। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन सेकंड, सही गलत बताना आप लोगों को। ठीक है, सही गलत बताना। इसमें आपको, इसमें ये सेंटेंस नहीं कि सेंटेंस में गलत पूछे कि सही पूछ रहा है, इसमें आपको विभक्तियां देखनी है। ठीक है, विभक्तियां वचन बताने, विभक्ति और वचन के अकॉर्डिंग बताने कि सेंटेंस सही है गलत है। समझ गए, विभक्ति लिंग और वचन इसके अकॉर्डिंग बताना है कि सेंटेंस सही है गलत है। हाँ देखो, बालिका विद्यालयात आगच्छति, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बालिका विद्यालयात आगच्छति, सही है या गलत है। राइट, वेरी गुड शुभम, बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है। हाँ बिल्कुल सही, कि बालिका विद्यालय से आती है या बालिका विद्यालय से आ रही है, विद्यालय से अलग होके आ रही है, तो इसका मतलब से पंचविभक्ति लगेगी, तो इसे पंचविभक्ति लगी हुई है, तो सेंटेंस एकदम सही है। सेकंड, जना सिंहेन भीतः सन्ति। जना सिंहेन भीतः सन्ति, रॉन्ग। अब जो आप ये भी आप मुझे आपको बताना पड़ेगा, यदि ये गलत है तो कैसे गलत है। ठीक है, समझ गए। चारू कहाँ से सही है, सेकंड क्वेश्चन तो रॉन्ग है। अब मुझे इसमें कौन सा वर्ड गलत है उस वर्ड को सही करके भेजो फटाफट। जो वर्ड रॉन्ग लग रहा है उसमें, उस वर्ड को सही करके मुझे सेंड कर दो कि ये वर्ड रॉन्ग है, इस वर्ड की जगह ये वर्ड आना चाहिए। ठीक है, फटाफट सेंड करो। वेरी गुड मनीष, शाबाश, सही तो करो बेटा, शब्द भी सही करके भेजो।
बिल्कुल सही है, भीतर के योग में पंचमी विभक्ति आती है, सही। हाँ हाँ, शाबाश। इसमें आएगा सिंघात। शाबाश, वेरी गुड। सिंघात बिल्कुल सही लिखा है। लोग शेर से डरते हैं। हाँ, सिंगेबे भी आ सकता है, सिंगात भी आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, क्योंकि सिंगेबे बहुवचन है, सिंगात एकवचन है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, मेघेभ्य वर्षा भवति। मेघेभ्य वर्षा भवति, थर्ड वाला बताओ। मेघेभ्य वर्षा भवति। हाँ, राइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, छात्रा अध्यापकेभ्य पठन्ति। छात्रा अध्यापकेभ्य पठन्ति। फोर्थ पूछ रही हूँ अभी मैं, फोर्थ पे आओ। शुभम फिफ्थ पे नहीं, फोर्थ पे आओ। घ वाला गलत है। दर्शिका क्या गलती है इसमें? संजय क्या गलती है? जो गलती है उसे सेंड करो फटा। श्रेयांश, गलती क्या है इसमें, बताओ मुझे। फोर्थ गलत है। मनीष, क्या गलती है फोर्थ में, बताओ। रितिका सही है एकदम। ठीक है, रितिका सही बता रही है। मनीष, गलती बताओ फटाफट, क्या गलती है इसमें। शुभम राइट है फोर्थ। अच्छा, बिल्कुल ठीक। और जिसने गलत बताया वो मुझे गलती बताओ फटाफट फोर्थ में। हाँ, शुभम और रितिका ने राइट बताया, चेतन ने राइट बताया है। शुभम, कभी फोर्थ राइट लिख रहे हो, कभी रॉन्ग लिख रहे हो। रॉन्ग है तो मुझे गलती बताओ, क्या गलती है इसमें। अध्यापकेभ्य, तो ये इसकी जगह क्या आएगा? अध्यापकेभ्य की जगह क्या आएगा यहाँ दर्शिका? अध्यापिकाभ्य। अरे बेटा, एक ही बात है। अध्यापक पढ़ाए चाहे अध्यापिका पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए। एकदम सही है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या गलती निकाल रहे हो तुम लोग? हाँ, बिल्कुल सही रितिका, एकदम सही सेंटेंस है ये। बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि देखो जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है, और चाहे अध्यापक पढ़ाए अध्यापिका पढ़ाए। बेटा बात तो एक ही है। मैंने क्या बताया आप लोगों को? आपको केवल वचन और विभक्ति बतानी है। वचन विभक्ति में बताना है, वचन और विभक्ति ही देखनी है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। नेक्स्ट, से गृहाय बहि न गच्छति। फिफ्थ, स गृहाय बहि न गच्छति, इसे बताओ फटाफट, क्या गलती है। हाँ, रोंग है, बिल्कुल सही शुभम, ये रोंग है। इसमें गलती बताओ फटाफट, क्या गलती है। रोंग है तो क्यों रोंग है? हाँ, गृहात आएगा। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, यहाँ पे गृहात आएगा। नेक्स्ट, च गंगा हिमालयम निर्गच्छति। गंगा हिमालयम निर्गच्छति। सिक्स बताओ, गंगा हिमालयम निर। सिक्स रोंग है। अच्छा, सिक्स सही करो फिर, रोंग है तो। हिमालय रोंग है। देखो, आप अपने हिसाब से एकदम सही बता रहे हो, ठीक है, कि गंगा हिमालय से अलग होती है, तो उसमें पंची जिससे अलग हो रही है उसमें। ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, मैं बताती हूँ। एक मैं सब निकलना, निर्गच्छति का मतलब होता है निकलना, ठीक है। अब आप, हाँ, हिमालय आना चाहिए। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। इसमें बिल्कुल आप लोग एकदम सही बता रहे हो, जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है। गंगा हिमालय से अलग हो रही है,
हिमालय में पंचमी विभक्ति आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब क्रिया में, ध्यान से सुनना, जब क्रिया में उपसर्ग लगा हुआ आ जाता है, ठीक है, जब क्रिया में उपसर्ग लगा हुआ आ जाता है, उसमें आप लोग उपसर्ग पढ़ चुके हो ना, 5th में, 4th में, 5th में उपसर्ग पढ़ चुके हो ना आप लोग। जब क्रिया में उपसर्ग लगा हुआ आ जाता है ना, तो उसमें द्वितीय विभक्ति आ जाती है, ठीक है, उसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति आ जाती है, समझ गए। तो इसमें ये सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि क्रिया में क्या लगा हुआ है, उपसर्ग। अगर यहाँ पे निर्गच्छति की जगह गच्छति होता, ठीक है, गच्छति होता, तो यहाँ पे, हाँ ये एकदम सही है, तो यहाँ पे क्या आता, हिमालयात आता, ठीक है, इसमें हिमालयात आता। समझ में आ गया आप लोगों को ये सबको? निर्गच्छति का मतलब होता है निकलना, ठीक है, निर्गच्छति, उद्भवति, इसका मतलब सबका क्या क्या मतलब होता है, निकलना, है ना। गच्छति का मतलब भी निकलना ही कर सकते हैं हम, जाना भी बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन जब क्रिया में क्या, आप लोग उपसर्ग जानते हो, आपने उपसर्ग सबने पढ़े ना, उपसर्ग, जब क्रिया में उपसर्ग लगा हुआ आ जाता है ना, तो उसमें द्वितीय विभक्ति आ जाती है। जहाँ पे पंचमी विभक्ति आ रही है ना, उस जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, समझ गए। यदि क्रिया में उपसर्ग लगा हुआ आता है, यहाँ पे यदि उद्भवति आता, हाँ बिल्कुल लिख लो उसको, याद रहेगा आप लोगों को, लिख लो कि क्रिया में जब उपसर्ग आ जाता है तो पंचमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जब क्रिया में उपसर्ग आ जाता है तो पंचमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, समझ गए। वैसे आप लोग इसमें हिमालयात भी कर दोगे तो सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा आप लोगों के हिसाब से, लेकिन इसको ध्यान रखना, इस चीज को आगे ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज आपके आगे काम आएगी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप प्रश्न निर्माण, आप लोगों ने सबने किम के शब्द रूप याद कर लिए ना, कै कऊ के, कम के, कम कऊ कान के, काव्यम कई, कस्मे काव्यम काव्य, सबने याद कर लिए वाले किम के शब्द रूप कर लिए हो, तभी आप लोग प्रश्न बना सकते हो, नहीं किए लर्न तो प्रश्न नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब देखो, पर्वतात नदी बहती, पर्वत से नदी बहती, नहीं किए तो पहले इसको छोड़ो, इसको बाद में करेंगे अपन लोग, पहले आप लोग क्या करोगे, एक मिनट रुको आप लोग, पेज नंबर 95 निकालो पहले आप लोग, पेज नंबर 95 निकालो सब। हाँ बिल्कुल सही है मनीष, एकदम सही लिखा है मनीष ने, सब निकालो पेज नंबर 95। इसमें देखो किम के शब्द रूप दे रखे हैं, नीचे 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 किम के, किम क्या कौन सर्वनाम पुल्लिंग दे रखे ना शब्द रूप, ये पुल्लिंग के शब्द रूप है, कै कहू के, कम कहू कान, केन काव्यम कई, कस्मे काव्यम केब्य, कस्मात काव्यम केब्य, कस्य कयो केशाम और कस्मिन कयो केशु, इसके शब्द रूप एकदम राम की तरह चलेंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी राम की तरह शब्द रूप है, एक बार पढ़ोगे, अगर राम के शब्द रूप याद है आप लोगों को तो एक बार पढ़ोगे ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब पेज नंबर 96 पे आओ, पेज नंबर 96 पे आओ, उसमें ऊपर ऊपर देखो किम के स्त्रीलिंग शब्द रूप दे रखे हैं, हाँ बिल्कुल राम की जैसे चल रहे हैं ये, बस थोड़ा एक दो शब्द का फर्क है इसमें, है ना, जैसे सप्तमी विभक्ति में देखो, सप्तमी विभक्ति में अंतर आ जाएगा थोड़ा सा। पेज नंबर 96 में देखो सबसे ऊपर किम के स्त्रीलिंग के शब्द रूप दे रखे हैं, का के का, काम के कहा, कया काव्यम काभी, कस्य काव्यम काव्य, कस्या काव्यम काव्य, कस्या कयो कासाम और कस्याम कयो कासु, ये किम के स्त्रीलिंग के शब्द रूप है, ये एकदम लता की तरह चलते हैं, नहीं गलत है बेटा, मैं बताऊंगी बाद में, पहले इसको लर्न करना है आपको। तो ये बिल्कुल लता की तरह चलते हैं, देखो लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतया लतव्यम लताबी,
लतायै लताभ्याम लताभे, लतायाः लताभ्याम लताभे, लतायाः लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लतासु। एकदम लता की तरह चल रहे हैं, चल रहे हैं ना एकदम। हाँ, माता की तरह नहीं है बेटा, माता के तो एकदम अलग चलेंगे, माता से वो मत करो बिल्कुल भी कंपेयर इसको, माता के एकदम अलग चलेंगे। इसके लता की तरह, रमा की तरह चल रहे हैं इसके शब्द रूप, ठीक है। यदि आप लोगों को लता के शब्द रूप याद है तो ये इजीली याद हो जाएंगे, समझ गए। और नीचे देखो किम के नपुंसकलिंग दे रखे, किम के कानी, किम के कानी, मैंने बताया था ना नपुंसकलिंग शब्द बिल्कुल पुल्लिंग की तरह चलते हैं। इसके प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति अलग होती है, बाकी तृतीय व्यक्ति से सप्तमी व्यक्ति तक बिल्कुल पुल्लिंग की तरह चलता है इसके शब्द रूप, ठीक है। अब ये तीनों शब्द रूप है ना, किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, तीनों लिंगों में आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में आपको किम के शब्द रूप कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपनी वाले क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जब तक याद नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे प्रश्न निर्माण वाला, समझ गए। इसके शब्द रूप लिखना और लर्न करना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रश्न निर्माण करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। लिख लिए तो बहुत अच्छा है, लिख लिए तो याद कर लेना है, और जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना है इसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं प्रश्न निर्माण करवाऊंगी। अभी आप लोग जितना मैंने इसका हिंदी कर लेना, आप लोग हिंदी कर लेना पहले, तो फिर क्वेश्चन में बातें बताऊंगी कौन कौन से करना है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, सब कर लोगे? किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ओके, चलो ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे। चैप्टर 6-7 में क्या करना है मैं बता चुकी हूँ बेटा। मैं चैप्टर 6 में हम लोगों को करना है अभ्यास का फर्स्ट, भाषा और बोधम का सेकंड और थर्ड, ठीक है। हाँ बेटा, माता के पिता के एक जैसे, माता और पिता ये दोनों एक जैसे चलते हैं, लता के एकदम अलग होते हैं, ठीक है। लता के, रमा के, बाला के, इनके एक जैसे चलेंगे, माता के अलग चलेंगे। चलो ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।